पति ब्रह्मचारी। ईशा जी आप सही थी, नीचे के सारे नोट्स नकली हैं। मुझे पता था बिंदिया ने असली नोटों के नीचे नकली नोट छुपा कर रखी है। ये बात हमें मोहल्ले वालों को अब भी बतानी होगी सूरज। काम हो गया बिंदिया मैडम जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सत्। ईशा, ए सूरज, ये बाकी बिहारी, ये कैसे सो रहे? देवर जी, यहाँ आओ तो। सूरज, अरे क्या हुआ? सूरज, क्या? सूरज, ईशा, तुम दोनों यहाँ ऐसे जमीन पे पड़े हुए क्यों सो रहे थे? वो ताईमा हम यहाँ पैसे। सूरज पैसे कहाँ गए? पैसे और बैग यहीं पर तो थे, कहाँ जा सकते हैं? एक मिनट, क्या हुआ? क्या बात हो गई? हैं? क्या पैसे 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 कर रहे हो? पापा जी वो कल रात हम वो पैसों वाला बैग चेक कर रहे थे। हाँ। उसमें सारे नोट नकली निकले। हैं? नकली निकले मतलब? अरे ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? मैंने खुद अपनी आंखों से नोट चेक किए थे, सारे नोट असली थे ना। उस बैग में ऊपर की गड्डियों को छोड़ के नीचे के सारे नोट नकली थे पूरन भाई। मैंने और ईशा जी ने खुद देखा था अपनी आंखों से। हम देख ही रहे थे, फिर अचानक से वो हमारी आंखें कब लग गई कुछ पता ही नहीं चला। हम जब होश आया तो ना पैसे है ना बैग। ये सब बिंदिया का प्लान था। बिंदिया ने सबके सामने जताया कि उसने ताइमा को असली पैसों से भरा बैग दिया है, लेकिन उसमें नकली पैसे थे। और ये बैग भी बिंदिया ने गायब किया। इसका मतलब बिंदिया ने वापस। मम्मी जी, इतने सारे पैसे चोरी हो गए। क्या चाल चलिए बिंदिया ने इस बार, ऐसा फंसाया कि भाग ही नहीं सकते। इस बार तो हमें कोई नहीं बचा सकता। रिया, तो हमेशा इतना नेगेटिव क्यों सोचती है? नहीं अदिति दी, बात नेगेटिव पॉजिटिव की नहीं है। मैं बस वो कह रही हूँ जो सच है, और सच ये है कि इस बार हमें कोई नहीं बचा सकता। वो पैसे नकली थे। नहीं नहीं, मैंने और बाबू ने दोनों ने वो नोट देखे थे, असली थे। हम क्या झूठ बोलेंगे क्या? असली थे, असली। अरे असली नकली के बारे में बाद में सोचेंगे भाई, पर पहले ये सोचो कि मोहल्ले वालों को क्या जवाब देंगे। सारे लोग हमारी नीयत पर शक करेंगे। हे बाकी बिहारी,
ईशा, सूरज, सरला चाची, पैसे ले आइए, हम साइन करने के लिए तैयार हैं। आइए भाभी, बाहर चलते हैं। सामना तो करना पड़ेगा ना। चलिए चलिए। हाँ जी। सरला चाची, मुझे मेरे हिस्से का 1 लाख रुपए दे दीजिए, मैं साइन करने के लिए आया हूँ। हाँ, हमें भी साइन करना है। देखिए, ऐसा है, पैसे तो कोई पैसे नहीं है। क्या पैसे नहीं है? पैसे? क्या बकवास कर रही हो? कहाँ गए पैसे हमारे? वो गायब हो गए, मेरा मतलब चोरी हो गए। पैसे गायब हो गए? ऐसे कैसे? चुपचाप हमारे पैसे हमको दे दो। हम अपना पैसा लिए बिना नहीं जाएंगे। हाँ, अपना नहीं जाएंगे, बिना नहीं जाएंगे, पैसा नहीं जाएंगे। हम ऐसे वो सारे पैसे असली नहीं थे, सिर्फ ऊपर के पैसे असली थे, बाकी नीचे के सारे कागज थे और कुछ नहीं। क्या बकवास है? बेवकूफ समझ रहे हो? खुद तुम्हारे भाई ने उस दिन सबके सामने पर बोला कि पैसा असली है, और अभी तुम बोल रहे हो कि पैसे नकली है। ये तुम्हारी बीवी पढ़ी लिखी तेज औरत है। मुझे लगता है कि पैसे गायब करने का इसी का कोई नाटक है। सब इसी ने किया है। सब शक्ल किया जा रहा है। सब इसी का कर रहा है। सब इसी का किया है। खबरदार, अगर किसी ने मेरी पत्नी को हाथ लगाने की कोशिश की, हाथ उखाड़कर दूसरे हाथ में रख दूंगा, समझ गए? देखो इनकी गुंडागर्दी। देखिए, समझने की कोशिश करिए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये ईशा, ये सच कह रही है। ये आप लोग गलत समझ रहे हैं। ईशा बहू ऐसी नहीं है, बल्कि वो तो आप लोगों को धोखे से बचाने के लिए बिंदिया के खिलाफ खड़ी हुई है। देखिए मास्टर जी, हमें अपने बारे में अच्छी तरह से पता है, इसे परवाह करने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे पैसे दीजिए, नहीं तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमें हमारे पैसे दीजिए। ऐसे अंदर ही है, अंदर हमारे पैसे। ये सब इसी का किया धरा है। इसको निकालो मोहल्ले से। बोला था ना मैंने कि मेरी पत्नी को हाथ लगाने से पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। समझ में नहीं आता? अरे गुंडागर्दी छोड़ी जरूर है मैंने, भूला नहीं हूं। और ये बात आप लोग भी मत भूलिए, और मजबूर मत कीजिए मुझे फिर से गुंडागर्दी पे उतरने पे। अब अगर कोई एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? चल भैसे, चल। बस चुप हो जा सूरज। हर समस्या का हल जो है वो गुस्से से नहीं निकलता है। कुछ बातें शांति से और प्रेम से भी की जा सकती हैं। अरे समझाया ना आपने इन्हें, समझ आया नहीं कि इस वक्त ये हमारे भोले भाले पड़ोसी नहीं है, भीड़ है भीड़। अगर मैं छापड़ मारकर नहीं रोकता ना, तो ये लोग ईशा जी पर टूट पड़ते। सूरज, सूरज प्लीज शांत हो जाओ। देखो, पहले से सब इतने परेशान हैं, आपस में झगड़ा करके अपनी ताकत कम मत करो। मुझे नहीं पता पापा कि जब मैं गुंडा था तब सही था या अब सही हूं, लेकिन इतना जरूर पता है कि मैं अपने परिवार के लिए हमेशा ढाल बनकर खड़ा रहा हूं। और आज भी सीना ठोक कर कह रहा हूं, अगर है किसी में तुम तो आए मेरे सामने, आए। गरीबों के पैसे गायब किए, बददुआ लगेगी, हाय लगेगी तुम लोगों को। हाय लगेगी। अच्छा बददुआ लगेगी। मम्मी ने कहा था ना, अगर वो पैसे नहीं मिलेंगे तो ये लोग हमें कच्चा चबा जाएंगे। रिया, रिया बकवास बंद करो, माँ को संभाल। माँ चलिए। सूरज, सूरज, बिनिया जिस तेजी के साथ दिन ब दिन पापा का दिल जीत रही है, मुझे डर है कहीं हमारी बेटी हुई और पापा ने सारी पावर
बिंदिया के यहाँ तो सौंप दी, तो एक छोटी सी चूक की वजह से मैं गवा नहीं सकता। हमें मोनिका और पूरन से वापस डील करनी होगी। एक रुपया नहीं लगाए हाथ में, ऊपर से लोगों का इतना गुस्सा, बेइज्जती झेलनी पड़ गई वो अलग। हे कुंज बिहारी मैं हारी, ये क्या हो गया? किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को? गरीबी की मार तो हम लोग झेल ही रहे थे, चोरी का कलंक भी लग गया अब तो। सूरज तो फोन ही नहीं उठा रहा है, कैसे करूं? हेलो। ये अदिति। हाँ माँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि जलन के मारे ईशा बिंदिया पे इल्जाम लगाए जा रही है? उसी ने ही नोट का बैग छुपा के रख दिया हो? नहीं माँ। कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? हाँ माँ, आप ये क्या बोल रही हैं? ईशा भाभी कुछ भी कर सकती है, पर चोरी थोड़ा ज्यादा हो गया। मेरी खुद की भाभी से बनती नहीं है, पर इतना यकीन तो मुझे भी है उन पर। पर जरा सोचिए भाभी, आपके मन में ईशा को लेकर इतना शक पैदा हो रहा है, तो मोहल्ले वाले इस बेचारी के बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे? नहीं 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 नहीं, चाहे दुनिया ईशा बहू के खिलाफ हो जाए, लेकिन मैं ईशा बहू के साथ हूं, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि ना तो ये कभी पैसे चोरी कर सकती है और ना ही कभी कोई गलत काम कर सकती है। देवर जी, कभी बिना पक्षपात के भी तो सच्चाई को देखिए। आखिरी बार बैग ईशा के पास ही था और अब ये कह रही कि पैसे गायब हो गए। आप कुछ भी कहिए, इस बार चाहकर भी मैं महारानी की बात पर यकीन नहीं कर पा रही। मोहल्ले वालों का सवाल बिल्कुल सही था। क्या सबूत है ईशा के पास कि रुपए नकली थे और बिंदिया ने ही बैग गायब किया है? वो ईशा भी तो हो सकती है। अच्छा चलिए, एक बात मानिए, माना कि आपको अपनी ईशा बहू पर विश्वास नहीं है, लेकिन अपने बेटे सूरज पर तो विश्वास है ना। सूरज भी तो था ईशा के साथ, मतलब सूरज भी झूठ बोल रहा है। देवर जी, दुनिया की रीत है, एक वक्त के बाद पति वही बोलता है जो पत्नी सिखाती है। अभी तक तो पूरन ही जोरू का गुलाम था और अब तो सूरज ने भी अपनी बीवी का पल्लू पकड़ के चलना सीख लिया है। नहीं ताइमा। तू चुप रह, बहुत हो गया। बिंदिया पे झूठा इल्जाम लगाई जा रही है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा था, नोट असली थे, और तेरे सूरज के होते हुए तुम दोनों की नाक के नीचे से कोई पैसे कैसे निकाल के ले गया? कैसे? कोई हलवा है क्या? ये चाहे परिस्थिति कोई हो, समस्या कोई हो, एक पल का वक्त नहीं लेती है आप ईशा बहू को पराया करने में। हाँ माँ, ये बहुत गलत है। ईशा ने इस घर के लिए कितना कुछ किया है। अगर वो कुछ अच्छा करती है तो उसे तारीफ नहीं मिलती, पर अगर कोई बात बिगड़ जाती है तो सारा इल्जाम आप उस पे डाल देती है। क्यों? ताइमा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन खुद पर चोरी का इल्जाम नहीं। ताइमा, मैं और सूरज झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन ये बात मैं अभी आप सबको साबित नहीं कर पाऊंगी। मुझे अभी जाना होगा, वरना बिंदिया अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी। मैं वादा करती हूँ, उसे मैं ना मोहल्ले वालों को बेघर करने दूंगी और ना ही इस खेल में जीतने दूंगी। आओ सूरज, यही तो मैं चाहती थी कि तुम गुस्से में अपना आपा खो के सीधा मेरे पास आओ और मुझे जोर से तमाचा मारो। इस बहाने तुम मुझे छूओगे और तुम्हारा ब्रह्मचर्य टूटेगा। तो इस हद तक गिर जाएगी ये कभी मैंने सोचा नहीं था। पहले तूने सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया, पैसे देने का झूठा नाटक किया और फिर खुद ही उन सारे पैसों को चोरी करवा लिया, हाँ? ताकि इल्जाम हम पर आए, है ना? सूरज, मैं तेरी बिंदिया नहीं हूँ जो तू मुझ पर ऐसे चिल्लाएगा। अब मैं तेरे बाबूजी की पत्नी मिसेस गुलाब और इस गुलाब हवेली की ठकुराइन, जिस पर तू ये घटिया इल्जाम लगा रहा है। क्या सबूत है तेरे पास कि ये सब मैंने किया है? सही कह रही है।
तो मेरी बिंदिया हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी बिंदिया चालाक, तेज तर्रार और मक्कार नहीं थी, वो मासूम थी। और तेरे चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये सब जो कुछ भी हुआ है ना, इन सब के पीछे सिर्फ तेरा हाथ है, समझ गई तू? चल, ये सुन के तो मुझे अच्छा लगा कि तू मुझे अच्छे से पहचानता है। इसका मतलब बचपन से लेके अभी तक तूने मुझ पर नजर रखी थी। बकवास बंद कर, साफ साफ बता क्यों किया तूने ऐसा? तुझे अभी भी नहीं पता कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? खैर, अब तो सारा इल्जाम ईशा पर आ जाएगा, और अगर ईशा ने मेरे खिलाफ कुछ भी बोला तो मैं वहाँ जाकर 2 आंसू बहाऊंगी और सबसे कहूँगी कि मैं भला अपने दामाद पे नीयत कैसे खराब कर सकती हूँ। और अगर उसने ज़्यादा मेरे बारे में बुरा कहा तो वो उतना ही मोहल्ले वालों की नज़र में गिरती जाएगी। और विद्या बस बस, अगर आप एक शब्द और ईशा जी के खिलाफ बोला ना तो देख लेना। क्या क्या देख रही? क्या क्या हो जाए? क्या देखूं? बता। मोहल्ले वाले उसे बोलेंगे क्योंकि वो गिरी हुई औरत नहीं। विद्या, मैं कह रहा हूँ शांत हो जा। विद्या, शांत हो जा। क्या कर रही है ईशा जी आप? क्या आपके खिलाफ बोले जा रही है? ईशा जी, ये क्या कर रही हैं आप? कर क्या रही हैं आप ईशा जी? वही जो जरूरी है, तुम्हारा गुस्सा शांत करने की कोशिश। आपको क्या लगता है पुलिस बिंदिया के खिलाफ कंप्लेंट सुनेगी? मैं मिसेस गुलाब हूँ, ये पुलिस मुझे हाथ लगाएगी? ईशा, कैसे कैसे सपने देखती हो ना तुम जानती हो ना, तुम्हारे पापा जिससे प्यार करते हैं उस पर इतनी सी भी खरोश बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे लिए पूरा शहर उजाड़ दे। बिंदिया, तुम हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो कि हम दिन रात बस यही सोचते रहे कि तुम्हें कैसे फंसाना है, कैसे हराना है। ये पुलिस तुम्हारे लिए नहीं, सूरज के लिए आई है। मिस्टर सूरज, हमें बताया गया है कि मिसेस गुलाब को आपसे खतरा है, इसलिए आपके लिए ऑर्डर है कि आप अगले 3 दिन तक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर में रहेंगे, यानी कि अगले 3 दिन तक मिसेस गुलाब से आप बिल्कुल दूर रहेंगे। क्यों किया ईशा जी आपने ये सब? मेरे पति ब्रह्मचारी को बिंदिया के गंदे इरादों से बचाने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे सूरज से कोई खतरा नहीं है, आप लोगों को गलत फहमी हो गई होगी, मैं अपना ऑर्डर वापस लेती हूँ। अरे क्यों? इंस्पेक्टर सर, वो क्या है ना, मेरे पापा की ये जो नई वाइफ है ना, वो थोड़ी सी शाय है, इसलिए उन्हें लगता है कि उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखूं। आपने देखा ना, अभी सूरज इन पर हाथ उठाने वाला था, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे होते हुए इन्हें कोई तकलीफ पहुंचे, वरना क्या पता इन्हें जरा सी भी खरोच आई और पापा पूरा शहर उजाड़ के रख दे।
दुबे जी, सूरज को साथ ले चलो। चलिए चलिए। सूरज, आइंदा अपनी गंदी नजर मेरे पति पर मत डालो। सूरज का ब्रह्मचर्य उसकी पहचान है, उसका गुरूर है, और मैं नहीं चाहती कि उसकी पहचान कोई उससे छीने या तोड़ने की कोशिश करे। ये बात हमेशा याद रखना विद्या। और तुम भी अपनी इस छोटी सी जीत को अपनी असली जीत मत समझ बैठना। तुम घायल शेरनी से टकराई हो। 3 दिन के लिए तो तुमने सूरज को मुझसे दूर कर दिया, अब आगे क्या? मोहल्ले वालों का क्या? उनको पैसे कैसे वापस करूंगी? अब वो तो तुम पर भरोसा करने से रहे। सच सच बताना विद्या, तुम्हें लगा था ना कि आज तुम सूरज का ब्रह्मचर्य तोड़वा दोगी, पर हुआ क्या? मेरी जीत। जैसे मैं आज तुमसे जीती हूं ना, वैसे हर बार मैं तुमसे जीतूंगी, और हर बार तुम मुझसे हारोगी। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं सूरज को फिर से गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगी। सोचो, जिस दिन मैं तुम्हारा सच सबके सामने ले आऊंगी, उस दिन क्या होगा तुम्हारा?